प्रिय बच्चों, आज हम आपको जो है क्लास 12th के इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए वैद्युत धारिता वाले अध्याय से एक टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ये समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, इसमें 3 संधारित्र दिखाए गए हैं। तो समांतर क्रम, इससे पहले हमने आपको श्रेणी क्रम समझाया था। समांतर क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ते हैं तो इसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं और सभी दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं और बिंदु ए को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को बिंदु ए से तथा सभी दूसरी प्लेटों को एक बिंदु बी से जोड़ते हैं। बिंदु ए को विद्युत स्रोत से तथा बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर बी समान तथा विद्युत स्रोत से बिंदु ए पर दिया गया आवेश संधारित्र की प्लेटों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाता है। देखिए, तो यहाँ पर हमने जो है प्लस क्यू आवेश बिंदु ए को विद्युत स्रोत से दिया गया है। तो ये प्लस क्यू आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाता है। मान लीजिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q1 आवेश पहुंचेगा, दूसरी प्लेट पर प्लस Q2 और तीसरी प्लेट पर प्लस Q3। अब इसी के अपोजिट का आवेश इस दूसरी प्लेट पर माइनस Q1, माइनस Q2 और माइनस Q3 विद्युत प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाएगा और ये आवेश जो है पृथ्वी में चला जाएगा और ये आवेश दो तीनों मिलकर के माइनस Q के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि चित्र में C1, C2 व C3 धारिताओं के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी प्लेटों पर आवेश होंगे क्रमशः Q1 बराबर C1B। जो सूत्र होता है Q बराबर CB से धारिता C1 है और विभवांतर चूक सभी का समान है, तो Q1 बराबर C1B कामा Q2 बराबर C2B और Q3 बराबर C3B। ठीक है, अतः कुल आवेश जोड़ के निकालेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर C1B प्लस C2B प्लस C3B। तो यहां से हो जाएगा, अथवा Q बराबर B कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये एक समीकरण बन गई। अब हम देखिए क्या करेंगे। अब हम ऐसा मानेंगे कि यदि इन संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र रखा है लगा है जिस पर Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर B हो जाता है, तब C बराबर Q अपॉन B, जहां C तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता है। तो ये जो सूत्र लिखा है C बराबर Q अपॉन B, तो इससे लिखेंगे अथवा Q बराबर CV।
तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। तो एक इक्वेशन नंबर 1 है Q बराबर V और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 और एक ये Q बराबर, दोनों को बराबर रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा आपका CV बराबर V इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ B से भी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा अतः C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो है तुल्य धारता का सूत्र हो गया समांतर क्रम में जुड़ी हुई। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि समांतर क्रम में जुड़ी संधारित्रों की तुल्य धारता उन संधारित्रों की अलग अलग धारताओं के योग के बराबर होती है। तो लिख देंगे अर्थात समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारता संधारित्रों की अलग अलग धारताओं के योग के बराबर होती है। ये हमारा जो है एक समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारता का सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्रों को जोड़ते थे तो उनकी जो तुल्य धारता है उसका व्युत्क्रम सभी धारताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता था। तो वहां पर हमको धारता जो है मिनिमम प्राप्त होती थी, कम से कम धारता प्राप्त होती थी, छोटी धारता प्राप्त होती थी। और समांतर क्रम में जोड़ने पर हमको जो धारता प्राप्त होती है वो बड़ी धारता प्राप्त होती है। अब ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं संधारित्रों को? तो समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ करके हम जो है संधारित्रों पर अधिकतम आवेश का मान संचय कर सकते हैं, अधिकतम आवेश का संचय कर सकते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में हम तब जोड़ते हैं संधारित्रों को जब हमको उच्च वोल्टेज को, कोई उच्च वोल्टेज है उसे एक अकेला संधारित्र सहन नहीं कर सकता है, तो वहां हम श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वहां विभवांतर बट जाता है। तो इस तरीके से ये है, इनका यूज है कि भाई समांतर क्रम में जोड़ने से ज्यादा आवेश इन पर संचित किया जा सकता है। जहां हमको ज्यादा आवेश संचित करना होता है वहां हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जहां हमको ज्यादा वोल्टेज संचित करना होता है, वोल्टेज देना होता है, तो वहां हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं।